नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग में साथ न आने को लेकर नाटो और पश्चिमी देशों पर निशाना साधा है। रूस मिसाइलें गिरा रहा है और नाटो देश कायरता दिखा रहे हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से टैंक, विमान और मिसाइलों की मदद भी मांगी है। चलिए जानते हैं आखिर क्यों कहा कि नाटो देश कायरता दिखा रहे हैं और उनको हथियार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इस पर बात करते हैं, आखिर मामला क्या है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस से जंग में वो कायरता दिखा रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन सरकार के एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने कहा, रूस उनके देश को कोरिया की तरह दो हिस्सों में बांटना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों से अपील की है कि यदि वो अपने लड़ाकू विमानों को 1% की भी मदद उसे दे दें तो रूस से निपट सकेंगे। गौरतलब है कि पश्चिमी देश कई बार आग्रह के बावजूद यूक्रेन को बड़े हथियार नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के साथ छोटे हथियार तो दिए, पर टैंक, विमान, दूर तक मार करने वाली मिसाइलें जैसे बड़े हथियार देने से परहेज किया है। वहीं अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि वो नाटो से बाहर रहने पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि एक बार यूक्रेन से रूस की सेनाएं बाहर निकल जाएंगी तो हम वोटिंग करा सकते हैं, और यदि लोगों नाटो से अलग रहने के पक्ष में मतदान करेंगे तो वही फैसला मान लिया जाएगा। माना जा रहा है कि रूस अब युद्ध को खत्म करने पर विचार कर रहा है, लेकिन उसके डोनाबास पर नियंत्रण के ऐलान से यूक्रेन के दो हिस्सों में बंट जाने की भी खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने भाषण में व्लादिमीर पुतिन को कसाई बताते हुए कहा था, वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं। रूसी हमले में यूक्रेन में अब तक 1104 नागरिकों की मौत हो चुकी है, 1754 घायल हुए हैं। मृतकों में 139 बच्चे हैं, 205 बच्चे घायल हैं। दोनों देश युद्धग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए 2 मानवीय गलियारे बनाने पर राजी हुए हैं। इसके अलावा मैरियोपोल से लोगों को अपनी कारों से निकालने देने पर सहमति बनी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने कुछ अन्य रूसी मांगों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है, जैसे कि देश का विसैन्यीकरण। रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण करने के 1 महीने से अधिक समय बाद बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, युद्ध विराम और सैनिकों की वापसी के बिना कोई शांति समझौता संभव नहीं होगा। उन्होंने रूस के कब्जे वाले सभी क्षेत्रों पर बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश से इनकार करते हुए कहा, इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा वो 2014 से रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण वाले पूर्वी डोनाबास क्षेत्र पर समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अभी देखना बाकी है कि क्या होने वाला है। क्या दोनों देशों के बीच समझौता हो पाएगा, ये भी देखना बाकी है। आप देख रहे थे आरएनआई न्यूज़, मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।